क्या युवराज विष्णु से पेशी के दिन मिला था या नहीं? अगर मिला था तो जानिए सच्चाई क्या हुआ था। मालती के पिता ले गए थे मिलवाने की नहीं विष्णु चौहान से युवराज को। क्या इस बात में सच्चाई है कि वो विष्णु चौहान से मिला था? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और नीतू मुसाफिर शॉर्ट ऑफिशियल चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता है नहीं क्यों। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि मैं भी देखिए आप ही लोग के भरोसे फिर से खड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। मैं इतना टूट चुकी हूँ कि क्या ही बताया जाए। और मैं ये चीज़ें नहीं अभी बता रही हूँ आप लोग को। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं डांस करके वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, इसलिए मैं डांस करके वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मैं ठीक हो जाऊँगी तो अच्छे से डांस करके वीडियो बनाऊँगी। बस आप लोग मेरे वीडियो पर प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, क्या युवराज गया था विष्णु चौहान से मिलने? कल पेशी थी 11 तारीख को, आप लोग देखे होंगे, बहुत से चैनल से वीडियो पड़ा है। कल पेशी थी। क्या युवराज मिला या नहीं मिला? क्या इस बात में सच्चाई है? अगर नहीं मिला तो किस कारण नहीं मिला? आप लोग इस वीडियो में जानिएगा कि क्यों नहीं युवराज मिला। युवराज इसलिए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि मालती चौहान के जो वकील हैं वो मना कर दिए विष्णु चौहान से मिलवाने के लिए। अगर विष्णु चौहान प्रशासन से ये मांग करता है कि मैं अपने बेटे युवराज से मिलूंगा तो मिल तब मालती चौहान के पिता मिलवा सकते हैं। उससे पहले मालती चौहान के पिता नहीं मिलवा सकते। वो कह रहे हैं मैं नहीं मिलवा सकता हूँ जब तक कि वकील नहीं मेरा कहे। तो कह रहे हैं आज 4-5 महीने का दिन निकल गए, अब तक कहाँ था विष्णु चौहान? अब तक बस अपना जैसे बाहर निकलने का ही कागज पे ये वो कराता रहा, खारिज। तो विष्णु 4-5 महीने से अपने बेटे का जरा सा भी जिक्र नहीं किया। और ये अब 5 महीने बाद कैसे विष्णु चौहान को अपने बेटे का याद आया? इसके पीछे कुछ साजिश है। कुछ विष्णु का दिमाग कहीं और, सोच कहीं और जा रहा है, कहीं दूसरे जगह से वो सोच रहा है। खेला तो इसीलिए मालती के पिता कह रहे हैं कि मेरा वकील मना कर रहा है और मैं युवराज को कतई ना मिलवाऊंगा। तो देखिए, और उसका शायद युवराज का 2-4 दिन से कुछ बुखार उखार भी लगा है, तो इसीलिए युवराज को कह रहे हैं मैं मिलवाऊंगा भी नहीं। और दोस्तों ऐसा भी कह रहे हैं मालती के पिता कि कह रहे हैं मेरे पिता ख़त्म हो गए हैं और मेरी माता बहुत ही ज़्यादा बीमार है इस समय। तो बेल के लिए वो आग्रह किए थे कोर्ट में कि मेरी माता ख़त्म हो गई थी। तो कह रहे हैं बताइए, जीते जी अपने पिता को मार रहे हैं बाहर निकलने के लिए, तो वो मेरे नाती के साथ, मेरे पोते के साथ वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए मेरा विष्णु चौहान से भरोसा उठ चुका है। जो अपने पिता को मार सकता है तो क्या अपने बेटे को नहीं मार सकता है? जीते जी अगर अपने पिता को मार रहे हो तो अपने बेटे को भी मार सकते हैं। ऐसा विष्णु चौहान का कहना है, मेरा कहना नहीं है। दोस्तों आप लोग तो मेरे नाती का क्या होंगे जो अपने बाप को जीते जी मार रहे हैं, तो मेरे पोते का, मेरे नाती क्या करेंगे? मैं जब तक रखूँगा, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाए तो तब मैं अपने पास ही रखूँगा। मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ ना। तो जब से मालती को गए हुए 4-5 महीने हो गया इस दुनिया से, तब तक आज तक एक बार ना घर के परिवार के भी कोई सदस्य ना तो युवराज को लेने आया, ना तो कभी फ़ोन पे बात किए वो लोग युवराज कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है, कैसे ठीक है या नहीं ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो गलत बात है। भरसक मालती के पिता देते या ना देते, युवराज को बात कराते या ना कराते,
लेकिन विष्णु के घर वालों को एक बार बात करना चाहिए थी, अपनी बातें रखनी चाहिए थी उन लोग से, और युवराज से उन लोग उसके नाना से गुहार वो लोग लगा सकते हैं। अगर नाना मान जाए तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे लोग कितना भी कोई कुछ कर ले, नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि अब तक 5 महीने में क्यों नहीं विष्णु बेगुनाह है तो क्यों नहीं साबित किया। 5 महीने से क्यों एक जगह वो बंधक में जैसे जेल में पड़ा है तो बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं किया, क्यों नहीं। वो कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं बेकसूर हूँ। तो बताइए वो बेकसूर है तो वो बाहर क्यों नहीं निकला। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो उस पिता के जुबानी सुनने को मिल रहा है, और बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं सब बातें सुन के, बहुत दर्द भी होता है कि एक हंसता खेलता परिवार आज इस नौबत पे है कि उसका सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी ज़िंदगी जहाँ तक थी वो भी झंड हो गई। नहीं तो देखिए गोरखपुर में एक नामी यूट्यूबर था वो, और दोनों मियाँ बीवी साथ रहते थे। कभी भी वही कहा जाता है ना, कभी भी अपने मन में गलत फहमियाँ मत पालिए। अगर दोनों लोग में कुछ हो रहा है तो सामने बैठ के एक दूसरे से बात कीजिए, उस बात का सलूशन निकल सकता है। लेकिन गलत फहमी पाल लेंगे, शक करेंगे तो इस चीज़ की कोई दवा नहीं है। तो इन लोग के बीच में यही हुआ। दिमाग बिना आदमी कहता है ना, जब खराब होने पे रहता है ना तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है। तो और एक बात और कहा जाता है, कहावत है, पहले कहा जाता था, अभी लोग कहते हैं धन बढ़ जाए तो बढ़ जाए लेकिन मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कुछ ज़्यादा इन लोग के पास धन हो गया था, बड़े यूट्यूबर हो गए। ये भी बात है, जो बड़े यूट्यूबर हो जा रहे हैं तो अपने आप को पता ना कितना महान समझने लगते हैं कि अब मेरे जैसा कोई है ना, मेरे लेवल तक कोई जाए ना। कोई अगर छोटे यूट्यूबर भी मिलने जा रहे हैं तो आजकल का तो ऐसे उन लोग को अपने दरवाजे पे एक मोबाइल उठा ले रहे हैं, ऐसे जलील करके वीडियो बना के अपलोड कर रहे। देखिए दोस्तों, इनको वीडियो बनाना नहीं आता है, कुछ भी आए कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो यही सब बात है, जब उन लोग को आगे बढ़ने का टाइम आया तो उन लोग की ज़िंदगी ऐसे झंड होके रह गई। कुछ लोग उनके अपने भी मिलके ऐसे उजाड़े कि आज विष्णु चौहान तो नामो निशान, मालती चौहान का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन विष्णु अगर जिंदा भी है तो किसी काम लायक ना है। ऐसे बना के छोड़े, उसके कुछ अपने ही बना के छोड़े, ना कि गैर। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी चोट देते हैं तो अपने ही देते हैं, गैर कभी नहीं देगा। जिसे आप विश्वास करेंगे, जिस पे आप जान लुटाएंगे, वही आपके साथ दगा करेगा। इतना तो आप मान, अगर जिससे आपकी दुश्मनी है वो आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा, और जो आपका सगा संबंधी है वो तुरंत आपसे दुश्मनी निकाल लेगा, क्योंकि सब तो आपका अपने दुश्मन पे ही जाएगा। तो दोनों, विष्णु का भी मालती चौहान का भी इतना दिमाग नहीं था। और उस समय अर्जुन, एक आदमी कहता है ना कि एक आया जो घर में भूचाल मचा के चला गया, तो वैसे ही एक अर्जुन मसीहा बन के आया। उन लोग का उस समय वो लोग उसे मसीहा ही मानते थे, पता ना कहाँ से उठा के लाए उसे, और मसीहा ही मानने लगे। सब कुछ अपने उन लोग के घर में रहा, उन लोग के दिल दिमागों का बात, उन लोग का क्या खूबियाँ हैं, सब कुछ, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ वो जान लिया। तो जान लिया तो उन लोग को अपने, जैसे आदमी कहता है ना कि अगर मेरे अंदर की बातें आप अगर जान लेंगे तो आप मेरे को परख लेंगे, ये कितना तक जाके क्या कर सकती है। वैसे ही कुछ विष्णु और मालती के बारे में जाना अर्जुन, और इन लोग का नस पकड़ते पकड़ते ऐसे उन लोग के ज़िंदगी में जाल घोला, ऐसे जाल घोला कि आज मालती तो चली गई लेकिन विष्णु को भी कहीं का नहीं छोड़ा। और पता नहीं अर्जुन किस बिल में आज छुपा है, ना तो मीडिया वाले भाई ढूंढते हैं उसे, ना तो पुलिस प्रशासन ढूंढती है, ना तो मालती के पिता ढूंढते हैं। ये तो गलत बात है। जितना दोषी अगर विष्णु चौहान है उतना ही दोषी अर्जुन भी है, ना कि बस विष्णु चौहान है। मैं तो कभी ना मानती हूँ खाली विष्णु चौहान है, क्योंकि अगर दोषी विष्णु चौहान है तो अर्जुन भी उतना ही दोषी है। तो पता नहीं उस समय रिपोर्ट लिखाने के समय तो भाई चलिए बूढ़े बाप का दिमाग था, जो समझ में आया, उसकी बेटी की चिता पड़ी थी उसके सामने, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो जो समझ में आया वो किए। लेकिन अभी भी
पुलिस प्रशासन से वो अपनी गुहारें लगा रहे हैं, वो अर्जुन की मांगे कर रहे हैं, तो पूरी क्यों नहीं की जाती। देखिए कब तक अगर अर्जुन हिरासत में लिया जाता है। 5 महीने का दिन निकल गया लेकिन अब तक अर्जुन को हिरासत में नहीं लिया गया। दोस्तों चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँ।